दुर्गा सप्तशती की अलग अलग अध्यायों का अपना अलग अलग महत्व है, जिनका यदि भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बड़ी जल्दी मिलता है, लेकिन लालच से किया हुआ फल नहीं मिलता है और नहीं देता है। तो जानिए सप्तशती के किस अध्याय से कौन सी कामना पूरी होती है। जय माता दी दोस्तों, जय विंध्यवासिनी मैया। कैसे हैं आप लोग? आइए जानते हैं कि किस अध्याय से हमें दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से हमें क्या फल प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है तथा जो चेतना खो गई है उसको एकत्र करता है। और द्वितीय अध्याय करने से मुकदमे झगड़े आदि में विजय पाने के लिए यह पाठ काम करता है, लेकिन झूठा और आपने गलत किसी पर किया हो तो फल नहीं मिलता है, यह बल्कि आप खुद बुरा परिणाम भोगेंगे। इसलिए कभी भी आप कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी अध्याय करें माता सप्तशती के, तो आप सोच समझ के करें, अपने लिए करें, आप किसी को परेशानी में डालने के लिए नहीं करें। तृतीय अध्याय है शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हैं और नुकसान का पता न चल रहा हो और कौन कर रहा है तो यह पाठ उपयुक्त है, आप इस पाठ को जरूर करें। चौथा अध्याय है भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए। जो साधना से जुड़े होते हैं वह समाज के हित के साधना को जितना देना चाहते हैं तो यह पाठ जरूर करें। इस पाठ में माता भगवती ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है, तो इस पाठ को आप रोजाना, ऐसे इस पाठ को तो आप रोजाना कर सकते हैं, बिना नवरात्रे के भी आपको बहुत अभिष्ट फल प्राप्त होता है। पंचम अध्याय भक्ति शक्ति तथा दर्शन के लिए हर तरह से परेशान हो चुके लोग को, जो यह सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर भी कुछ नहीं मिला, तो यह पाठ नियमित करें। इस पाठ से आपको बहुत लाभ होगा। षष्ठम अध्याय डर शक बाधा हटाने के लिए राहु का अधिक खराब होना, केतु का पीड़ित होना, तंत्र जादू भूत इस तरह के डर पैदा करता है, तो आप इस अध्याय का पाठ अवश्य करें, इससे आपका कल्याण होगा। सप्तम अध्याय हर कामना पूर्ण करने के लिए सच्चे दिल से जो कामना आप चाहते हैं करते हैं, जिसमें किसी का अहित न हो, यह अध्याय कारगर है, आप जरूर करें। अष्टम अध्याय मिलाप व वशीकरण के लिए। वशीकरण गलत तरीके से नहीं अपितु भलाई के लिए हो, और कोई बिछड़ गया है तो यह असरकार है। मतलब आप किसी को भी अपने बिछड़े हुए को मिलाना चाहते हैं तो यह अध्याय, अष्टम अध्याय बहुत ही कारगर है। नवम अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। बहुत से लोग जो घर छोड़कर जाते हैं या खो जाते हैं, यह पाठ उसके लिए लौटने का साधन बनता है, यह उसके लिए बहुत अच्छा होता है। दसम अध्याय गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। अच्छे पुत्र की कामना रखने वाले को यह पाठ अवश्य करना चाहिए। बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो यह पाठ पूर्ण फलदायी है, आप दसम अध्याय को पाठ को जरूर करें। एकादश अध्याय मतलब 11वां अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए। कारोबार में हानि हो रही है तो पैसा नहीं टिक रहा है, बेकार जा रहा है, तो आपके कर्मों में नष्ट हो जाता है, तो ऐसे में इस एकादश अध्याय को आप जरूर करें। इसके करने से आपका धन का बचत होगा, आप सही दिशा में धन खर्च कर पाएंगे और आपको सही रास्ता दिखेगा। द्वादश अध्याय मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए। इज्जत जिंदगी का एक हिस्सा है, यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो यह अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, तो यह पाठ आप जरूर करें, द्वादश अध्याय। इससे मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। अब त्रयोदश अध्याय भक्ति प्राप्ति के लिए बताया गया है कि इस एक पाठ को करने से, त्रयोदश यानी 13वें अध्याय को करने से भक्ति प्राप्ति के लिए साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ अवश्य करना चाहिए। मतलब आपने पूरी सप्तशती की पाठ की तो इसके बाद आपको 13वां एकादश मतलब त्रयोदश अध्याय जरूर करना चाहिए, इससे आपको भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा, और मेरी बातों पर ज़रूर गौर करिएगा। आप कोई भी
पाठ करें, पर अपने मन में सच्ची भावना के साथ, किसी के साथ छल ना करें। अपने लिए करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए करिए, वो ठीक है, लेकिन किसी को नुकसान करने के लिए आप यह पाठ ना करें। तब यह आप सप्तशती के पाठ को आपको फलित होते देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।